खुशियाँ। कोई लॉटरी नहीं खेली, कोई मदिरा में आपने पैसा नहीं उड़ाया, आपने धर्म में दान कर दिया है। मैं आपके साथ हूं। तालियों से स्वागत करिए। धर्म के नाम पे आपने दिया है ना, कोई आपकी कमजोरी की वजह से आपने नहीं खोया है। धर्म के नाम पे आपको लोगों ने ठगा है, आपने किसी को ठगा नहीं है। इसलिए ईश्वर के भरोसे रहना होगा। तालियों, बिल्कुल अच्छा लगे तो ताली बजाए करिए महाराज। ये माँ का घर है, किसी व्यक्ति का नहीं है, ये माँ का पंडाल है। जी भर के ताली बजाइए। कोई अच्छा गीत लगे तो नृत्य भी करिए महाराज। मैया को खुश करना है। मैं तो बार बार मीरा को ले आता हूं कि वो तो महारानी थी, लेकिन कहते हैं कि वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। भगवान की भक्ति में कुछ नहीं, अगल बगल कौन बैठा है, कोई नहीं। आपका मन करे उठ के अपनी जगह पे ही नाचिए, और कोई नाच रहा हो ना नाच रहा। दुनियादारी की शादियों में नाचने को नाचना कहते हैं, लेकिन भगवान के सामने को नाचने को नाचना नहीं कहते, उसे नृत्य कहते हैं। और नृत्य का राजा नटवर राज, यानी हमारे आदरणीय महादेव, देवों के देव महादेव, उसको नटराज कहते हैं। नटराज। और जब नृत्य होता है महाराज तो स्वयं नटराज आ जाते हैं, वो भी साथ में नृत्य करते। गोपिकाएं जब कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी तो हमारे नटराज भी पहुंच गए साड़ी पहन करके धीरे से, क्योंकि रास में औरतों के सिवा किसी को इजाजत नहीं थी। कृष्ण केवल थे और औरतें तो भगवान महादेव स्त्री बन के पहुंच गए हैं। और कहते हैं ना, वो एक लोकगीत ने गा दिया कि पहन के साड़ी, है ना, साड़ी पहन करके भगवान वहां पहुंच गए, पल्लू मुंह में दबा के। नृत्य के बड़ा उनको नृत्य अच्छा लगता है महादेव को। जहां नृत्य हो वहां वो पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी रूप में। वो भी अपने भगवान को खुश करने के लिए लगते हैं। भगवान को भी बड़ा अच्छा लगता है। माँ को, मेरे तो पहले की माताएं मंदिरों में बैठ के, पता नहीं ये कब से ये सब खत्म होता जा रहा आज के जमाने में, पहले की माताएं समय निकालकर मंदिरों में जाकर देवी गीत गाया करती थी। और क्या ढोलक बजाती थी महाराज। बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा वाले फेल हो जाए उनके ढोलक के आगे। गाना कोई भी हो बजेगा एक ही तरह, ढम 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 ढम। गाना कोई भी हो, सुर लय से कोई लेना देना नहीं है। और एक चम्मच कोई मैया ले लेगी और उसी पे टन 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 टन, और मेरी माँ उसी पे खुश हो जाती है। लोक गीत का भी अपना एक आनंद है। निमवा के डारी मैया झूले ली झूलनिया हो, है ना, बड़ा लोकगीत का। लेकिन पता नहीं ये भागवत की शैली, मैं भागवत को प्रणाम करता हूं, लेकिन ऐसी शैली आ गई महाराज, जिसको देखो राधे राधे। एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा राधे राधे, हमने कहा खबरदार मत बोलना। तो कहने लगे क्यों महाराज, आप तो व्यास हैं, आपको देखते राधे राधे कहना मेरा कर्तव्य। हमने कहा बिल्कुल नहीं है। कहने लगे क्यों? हमने कहा एक चीज बताओ, तुम्हारे पिता को, तुम्हारी माँ को जिस नाम से तुम्हारे पिता पुकारते हैं, क्या उसी नाम से पुकारने का अधिकार तुम्हारे पास है? तो चकरा के देखने लगे। हम के बोलो ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ को जिस नाम से पुकारते हैं, क्या पुत्र होने के नाते तुम्हारे पास अधिकार है उसी नाम से उसको पुकारने का, अपनी माँ को? तो कहे नहीं, ये तो मेरे पिता का अधिकार है। हमने कहा फिर राधे कहने का अधिकार सिर्फ कृष्ण को है और किसी और को नहीं। तो कहे फिर मैं क्या कहूं? हमने कहा कहो ना, श्री राधे या जय माता की। मां है ना, मां कहो। मां को नाम से पुकारा जाता है। ये किसने प्रचलन निकाला है महाराज? ये जो आधे कहते ना अधजल गगरी छलकत जाए, जो बिना पढ़े जो व्यास पीठों पर बैठ गए महाराज, ये उन्हीं का किया धरा है। राधे राधे, अरे धिक्कार है ऐसे लोगों। राधे राधे, अरे श्री राधे तो कहो भाई, मां शब्द कहो ना, जय माता की करो ना। कहते ना हेलो हाय छोड़िए, जय माता की बोलिए। फोन उठाइए तो भी बोलिए जय माता की। सब्जी वाला आए, माताओं से मैं कहता हूं माँ का नाम ऐसे ही एक माला पूरा हो जाए। सब्जी वाला है जय माता की। हमारी पत्नी कहा करती थी, जो अभी संसार में नहीं है, उसकी तस्वीर वहां रखी है। दूध वाला है जय माता की। सफाई कर्मचारी आवे जय माता की, है ना। जनरल स्टोर वाला सामान लेके आए जय माता की। हमारे दरवाजे पे आने पर उन सबों को आदत पड़ गई थी कि वो मैडम जय माता की बोलती, वो सब भी आते ही जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की बोलिए। ठीक है महाराज। तो कुल मिलाकर के सुबह उठे और अपनी पत्नी से कहा कि ब्राह्मण देव आएंगे, मैं उनको राज्य सौंप दूंगा। ब्राह्मण आ भी गया, बड़ा लालची किस्म का था। आ गया, कहे राज्य दे दो।
दान कर दिए हो। राजा ने कहा महाराज मैं तैयार हूं, मैं नहा धो के केवल एक वस्त्र, शरीर को लज्जा को छुपाने के लिए केवल एक वस्त्र मैंने लिया है, कहिए तो इसे भी उतार दूं। कहे नहीं नहीं इतना लेके जा सकते हो। और वो चला। सन 62 में एक फिल्म बनी थी, आजकल तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। उसमें एक गीत जब वो चलते हैं सुबह, पूरी प्रजा रो रही है कि हमारे महाराज जैसा धार्मिक कोई है नहीं। माने देखिए वरुण देव के कहने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा बदला कि लोग उनकी प्रशंसा, जब आप अच्छे काम करेंगे ना महाराज तो लोग प्रशंसा करेंगे ही करेंगे। जैसे आज डॉक्टर साहब ने मुझसे अकेले में कहा, ये उनका बड़प्पन है कि मेरी प्रशंसा मत किया करिए, तो मैंने कहा देखिए मैं करता थोड़ी ना हूं, प्रशंसा करता नहीं हूं, निकल पड़ता है, क्योंकि अच्छी बात कहनी नहीं पड़ती, वो कहा जाती है। तो आप अच्छे हैं इसलिए मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है, करता थोड़ी, सोच के थोड़ी करता। मैं सोच के थोड़ी बैठता हूं कि आज डॉक्टर अखिलेश की 10 बार प्रशंसा करनी है, यहां गिनती थोड़े लिखता हूं, निकल जाती है महाराज, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपका भाव अच्छा है, अपने आप वो मुंह से निकल। कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं अखिलेश जी क्यों, जिन जिन कथाओं में मैं रहा हूं वहां मैंने आज हर जगह के लोग बहुत अच्छे। तो कुल मिलाकर अंदर जो है सुबह निकले और मैं सन 60 की पिक्चर के एक गीत मैंने वहां से उठाया है। जब हरिश्चंद्र निकलते हैं तो प्रजा के दुख को और हरिश्चंद्र की सच्चाई को उस गीत ने, लेकिन ये गीत चूंकि बहुत पुराने फिल्म का है, इसकी आवाज फटी हुई है, इसमें वो क्वालिटी हम लोग चाह कभी नहीं डाल पाए जिस क्वालिटी के गीत हम आपको, चूंकि बड़े एक इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर में मेरे लिए 9 दिन का गीत हर जगह के लिए भरता है भाव के अनुसार, लेकिन इस गीत को वो बदलना चाहा लेकिन उसको इसका विकल्प नजर नहीं आया। तो ये गीत हर जगह बजता है, थोड़ी फटी आवाज में बजेगी, लेकिन भाव को प्रकट करने के लिए जब हरिश्चंद्र नंगे पैर, एक राजा आज सब कुछ छोड़ के अपनी पत्नी पीछे पीछे, इसको कहते हैं पत्नी, पति के पीछे पीछे, कि सुख में अगर तुम्हारा साथ दिए हैं तो दुख में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे महाराज। और वो चल पड़ी, साथ में बच्चा भी चल पड़ा। और ये फिल्म का गीत थोड़ी फटी आवाज में होगी, और गीतों की तरह इसमें क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन इसके भाव को समझिएगा। सुनते हैं ये गीत। कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। चाहे कांटों में हो, चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। दान करें तो पग पीछे न मोड़े, देखे राजपाट सब अपना नाता राहों से जोड़े, करके दान नाता राहों से जोड़े। कहाँ बीतेगा रे कैसे बीतेगा जीवन, नहीं इसकी खबर। बोल साचे दरबार की। एक बात आप लोगों से कहें, अगर हम ताली नहीं बजाएंगे तो आप भी नहीं बजाएंगे। हम बजाते हैं तो आप लोग बजाते हैं, फिर हम हाथ नीचे कर लेते। अगर हमारे हिसाब से ही आपको करना है तो हम कथा कर रहे हैं, आइए कथा करिए, नहीं करेंगे ना। तो ताली बजाना आपका कर्तव्य है, जब कीर्तन इत्यादि हो ताली बजाइए ना, उस भाव में डूबिए। और वो ताली केवल ताली नहीं है, आप भी माँ से कहिए कि मेरा भी दर्द कुछ ऐसा है, मेरा साथ दो। ये ताली के द्वारा आप माँ से निवेदन कर रहे हैं। तो मेरे भाव को आप, मैं अपने भाव में डूबा हूं, आप अपने भाव में डूबे रहिए। पूजा किसी को देख के नहीं होती, आपका अपना भाव है, खुल के अपने भाव को प्रकट करिए। दूसरा क्या कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने।
आप अपने भाव में डूबिए। यहाँ मन करे जोर से ताली बजा दीजिए, मन करे नाचने को, आप मत देखिए कौन क्या कहेगा। अरे सामने ब्रह्मांड की माता है, पहले उसको देखे। जब वीआईपी सामने हो तो लोग उसको देखते हैं, बाद में देखते हैं बगल में कौन खड़ा है। पहले उसको अच्छे से विदा कर लो, खिला पिला हर तरह से, वो खुश होके जाए। तो सामने जगत जननी है, सामने जगदम्बा है, तो उन्हें खुश करना है। आपका भाव जगे तो आप उठ जाया कीजिए, नृत्य कीजिए, सब कुछ करिए। फिलहाल तो अभी दुख का समय, आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर हरिश्चंद्र काशी पहुंच गए और वहां अपनी पत्नी से कहने लगे कि राज्य तो चला गया, लेकिन न जब कोई चीज हम किसी को अर्पित करते हैं महाराज, कोई चीज किसी को अर्पित करते हैं तो कुल मिलाकर के उसके साथ एक दक्षिणा भी दी जाती है। दक्षिणा माँ की कथा हम आपको सुनाएंगे। दक्षिणा क्यों देनी चाहिए, अब वो कितनी है ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि कितना, वो सिर्फ एक कहते हैं द्रव्य चढ़ाइए, राशि नहीं लिखी है महाराज। मैं दोनों पक्ष से कहूंगा, जो लोग दक्षिणा लेने के अधिकारी हैं मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहूंगा कि जो कुछ आपको दे दिया जाए, अगर आप संत हैं तो उसको उसी रूप में स्वीकार करके सामने वाले को आशीर्वाद दे दीजिए महाराज। और जो दे रहा है मैं उससे भी कहूंगा कि देते समय ये ध्यान रखिए कि ये ब्राह्मण देव हैं, इनकी अगर कोई और रोजी रोटी नहीं है, ले दे के यही काम वो करते हैं, तो कम से कम उनको इतना दे दीजिए तो उनके बाल बच्चे आज रात को भूखे न सोएं महाराज, न सोएं। ये हमारा आपका कर्तव्य है। और ब्राह्मणों से भी कहूंगा कि जो मिल जाए संतोष के साथ आप यजमान को आशीर्वाद दे दीजिए। ये नहीं कि जितना बेचारा दे रहा है और आप उतने और मांगे जा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं लगता। यहां विश्वामित्र ने जो है क्या कहते हैं, कहा इतना बड़ा दान किए हो तो दक्षिणा भी दो। बिना दक्षिणा के शास्त्र कहता बात पूरी नहीं होगी। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कराइए, उसके बाद उसकी एक दक्षिणा होती है। कथा सुनिए तो उसकी एक दक्षिणा बनती है। और ये दक्षिणा जरूरी नहीं कि इतना हो उतना, कुछ नहीं, 1 रुपया भी वो दक्षिणा ही है महाराज। अब वो आपके भाव पर है, लेकिन दक्षिणा दिए बिना, ये दक्षिणा माँ की जब कथा आएगी कि जा करके देवता कहेंगे कि यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, फिर भी लोगों को उसका फल नहीं मिल रहा है, तब बात आएगी कि कैसे फल नहीं मिल रहा है। जब सारे मंत्र सही ढंग से पढ़े जा रहे फिर भी फल, तब दक्षिणा माँ का उद्भव हुआ था, जो यज्ञ देव के साथ विवाह जिनका किया गया और इनके लड़के हुए श्रुति और फल। इस पर यह कथा मैं बताऊंगा आपको कल, अगर आज हो सका तो आज, नहीं तो कल। अभी तो राजा हरिश्चंद्र की कथा चल रही है, फिर एक के बाद एक माताओं की कथाएं अब शुरू हो जाएंगी। तो कृपा करके बैठ जाए। तो कृपा करके इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। हरिश्चंद्र ने काशी पहुंचा और कहने लगा दक्षिणा देनी है, तो वो कहे कि अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, किसी को बेचकर भी मैं कुछ दे नहीं सकता, सब तो मैंने वहां छोड़ दिएगा। माताएं जरा ध्यान से सुनिएगा कि माताओं का फर्ज कहां तक होता है महाराज। रानी सेव्या अपने पति से कहती है कि तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है। स्त्री जो है पति की ताकत होती है महाराज। अगर स्त्री ही पति को कमजोर कर दे ना महाराज, तो पति ऐसे ही कमजोर हो जाता है। स्त्री आपको केवल पत्नी नहीं कहा गया, धर्म पत्नी कहा गया है। ध्यान रखिए, आपका पद बहुत बड़ा है, केवल आप पत्नी नहीं है, आपको अपने पिता के, अपने पति के घर के धर्म की रक्षा करनी होगी, तब आप धर्म पत्नी कहलाएंगी। धर्म पत्नी का पहला कर्तव्य है कि हमारे ससुराल, हमारा मायका, इसके धर्म की जहां तक हो सके मैं रक्षा करूंगी। आज सेव्या ने कहा आपके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए ना, मैं तो हूं। ये सुनते ही हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। बिल्कुल तालियां बजाएं, मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र कान पे हाथ रख लिए और बेहोश हो गए। कहने लगे अरे मेरे इतने बुरे दिन आ गए, अरे मैं अपनी पत्नी को बेचूंगा, अरे धिक्कार है मुझको। पति को भी अपना फर्ज याद रखना चाहिए, है ना। पति को भी अपना फर्ज याद रखना चाहिए। वो कान पर हाथ रख लिया, अरे राम राम राम, इसको सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अरे मैं क्षत्रिय हूं, राजा हूं, बाहुबल पर मुझे भरोसा है, मैं युद्ध करूंगा,
राज्य जीतूंगा, वहां से दक्षिणा दे दूंगा, लेकिन तुमको नहीं बेचूंगा। महारानी ने कहा देखिए वो गुजारा काशी आने में, अयोध्या से काशी पहुंचने में 1 महीना खत्म हो गया। पैदल उस जमाने में लोग चलते थे, या बैल वोल पे या घोड़े पे, तो आने में 1 महीना, और आज आखिरी दिन है, और आज नहीं हुआ तो आप धर्म से हट जाएंगे महाराज। और मेरे जीते जी मेरे पति की नजर झुक जाए किसी के सामने, मुझे ये मंजूर नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं मेरा पति किसी के सामने सर झुका ले, ये मुझे मंजूर नहीं है। तालियों से स्वागत। और उसने कह दिया कि मुझे बेच करके जो पैसा मिले वो दे दीजिए ब्राह्मण देवता को दक्षिणा रूप में। अब धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण को जो ऐसी दक्षिणा ले महाराज। अरे यजमान आपका सुखी रहेगा महाराज, तभी वो और यज्ञ अनुष्ठान और कथा कराएगा, उसको ही आप बर्बाद कर देंगे तो क्या कराएगा महाराज। ऐसे ब्राह्मण बुलाइए जो आपको सुखी करने के लिए काम करे महाराज। ऐसे लोगों को बुलाइए, कथा व्यास को बुलाइए, किसी को भी बुलाइए जिसका भाव ये हो कि आप सुखी हो जाए, आपके कल्याण के लिए जो काम करने आए। अपने कल्याण जो देखेगा फिर वो क्या आपका कल्याण करेगा। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें उसे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन उसका काम यह है कि आपका कल्याण कैसे हो। कुल मिलाकर के सेव्या ने समझाया और राजा हरिश्चंद्र अंत में न चाहते हुए काशी के एक बड़े से जगह पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, मेरी पत्नी बिकने के लिए तैयार है, आप में से कोई खरीदेगा क्या। लोगों ने कहा ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो पत्नी बेचने चल पड़े हो। हरिश्चंद्र ने रोते हुए कहा पूछो मत, धर्म पर चलने की अगर ऐसी सजा है तो मैं उस सजा को स्वीकार करता हूं, लेकिन सत्य नहीं छोड़ूंगा, जबान दिया है पूरा करूंगा। लोग रोने लगे ये दृश्य देख के कि ये कैसी सच्चाई और कैसा ये धर्म। लोगों को ना, जो लोग कम समझ वाले होते हैं धर्म को बहुत जल्दी कहते हैं अरे बड़ा बेकार का चीज है, क्या जरूरत है। लेकिन जो समझता है वो जानता है कि हरिश्चंद्र कर क्या रहे हैं। साधना हो रही है महाराज, ये पति पत्नी साधना कर रहे हैं और भगवान सब देख रहा है। अगर कोई आपका अपमान करे, अगर आप कुछ कहे बिना, अगर किसी संत का आपने अपमान कर दिया जाने अनजाने में और बिना कुछ कहे चला गया तो आपको चिंता करनी चाहिए। अगर वो पलट के आपको कुछ बोल दिया होता तो सस्ते में छूट जाते आप, लेकिन अगर वो चुपचाप चला गया तो फिर भगवान उसका बदला आपसे लेंगे। तो कोई संत अगर अपमानित होकर भी चुपचाप चला जाए तो आप घबरा जाइए कि बहुत बुरा दिन आने वाला है, बहुत बुरा दिन आने वाला है। कुल मिलाकर के वो ब्राह्मण को रुष्ट नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अब वो धर्म का पालन करने में क्या क्या तकलीफ हो रही है वो ईश्वर देखेगा। और कुल मिलाकर के पत्नी को, अब देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपके पीछे, ऐसे लोगों के पीछे फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान चल रहे थे पति पत्नी दोनों को, उनके दुख में हर कदम पर साथ थे। तुरंत जो है क्या कहते हैं, एक देव ने तुरंत अपना रूप बदला और वो कोई और नहीं था, इंद्रदेव थे। वो रूप बदल के ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने आ गए। कहे कोई और इसकी पत्नी को ले जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। और वो आगे आ गए, आप धर्म पर रहिए, देखिए भगवान आएगा। लेकिन यहां तो लोग भगवाने को नहीं मानने को तैयार है। धर्म पर रहिए तो आप, थोड़ा सहिए तो आप, थोड़ी साधना करिए तो आप, भगवान आपके पास आएगा। तो कुल मिलाकर इंद्रदेव आ गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, कहे मैं तुम्हारी पत्नी खरीदूंगा, मेरी पत्नी बड़ी कोमल है। देखिए भगवान लोग भी क्या लीला करते हैं कि मेरी पत्नी बड़ी कोमल है, उसे एक नौकरानी चाहिए, तो तुम्हारी पत्नी मेरे यहां नौकरानी का काम करेगी। बोलो मंजूर। राजा ने कहा कुछ भी करा लो भाई, मुझे पैसा दो, मैं देव ब्राह्मण देव को दक्षिणा देना चाहता हूं, मैं झूठा नहीं साबित होना चाहता। बताइए धर्म को ऐसे स्तर पर जाकर हरिश्चंद्र करने को तैयार है, और हमको आपको भगवान ने कितना कुछ दिया है, फिर भी हम लोग धर्म के लिए कुछ करना नहीं चाहते और फिर कहते हैं हमारे घर में दुख है। अरे धर्म के लिए कुछ करिए तो पहले। हरिश्चंद्र ने सब लुटा दिया, उसके बाद क्या पाया ये भी देखिएगा। अभी मुझे धन दे दो, मुझे ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दे कि इस काम को पूरा करना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ब्राह्मण देवता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा धर्म ना मुझसे छूट जाए। धर्म है तो सब है, इसलिए मुझे दक्षिणा देनी है। उनका किया उनके साथ, मेरा किया मेरे साथ।
वो गलत कर रहे हैं तो वो जाने, लेकिन मुझे दक्षिणा देनी है। वो इंद्र ने थैली दी और पत्नी को बड़ी इज्जत से लेकर चले गए और अपने एक वहां कृत्रिम आश्रम बना कर रखा था, वहीं उनको इज्जत के साथ रख लिया। देखिए भगवान ऐसे रक्षा करते हैं, पत्नी के धर्म की रक्षा उन्होंने की। पत्नी ने चलते समय कहा मेरे बेटे को भी मेरे साथ ले लीजिए। इंद्र ने कहा ठीक है, मैं इसका भी मूल्य चुका देता हूं, और कुछ मूल्य दे दिए और लेकर के आ गए। और आधा मूल्य, बात नहीं बेटा, आधा मूल्य जो है मिल गया उनको दक्षिणा का। अब हुआ कि आधा बाकी मूल्य कहे मैं भी बेचूंगा अपने आप को, और खड़े हो गए मुझे भी खरीद लो, मुझे दक्षिणा पूरी करनी है, ब्राह्मण देव को प्रसन्न करना है, मुझे भी खरीद लो। अब लोगों ने फिर बात करनी शुरू की, तो अब की बार धर्मराज यानी यमराज चंडाल का वेश धारण करके सामने आ गए, कहे मैं तुम्हें खरीदूंगा, मैं तुम्हें। अब आप कहेंगे कि भाई जब धर्मराज थे तो वो चंडाल का वेश ही क्यों? अभी हरिश्चंद्र को थोड़ा और कहते ना, जो पत्थर पर हथौड़ी पड़ती है महाराज, वो पत्थर हथौड़ियों की चोट सह करके मंदिर में भगवान बनकर खड़ा होता है और लोग उस पर धूप पुष्प चढ़। और जो पत्थर पर हथौड़ी नहीं पड़ती वो नालियों पर बिछाया जा जाता है और उस पर लोग पैर रख के आते जाते हैं। तो कभी कभी चोट आपको मजबूत करती है, आपके व्यक्तित्व को और बढ़ा करके सामने लाती है। कुल मिलाकर वो श्मशान लेके चले गए और वहां उनको कफन लेने का, सोचिए एक राजा धर्म का पालन करते करते एक कफन लेने वाला एक कर्मचारी बन के रह गया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। दक्षिणा पूरी की, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और वो भी पिघल गया। कहा अरे बाप रे बाप, कहा महाराज आपको लेने तो स्वयं भगवान को अब आना पड़ेगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देके चला गया। इसके बाद महाराज वहां रहने लगे। इधर एक दिन एक सर्प ने रोहित को काट लिया, रोहित मर गया। और वो दासी जो रानी थी अब दासी बन गई थी, वो काम कर रही थी, बच्चे दौड़ कर गए और कहने लगे अरे दासी तुम्हारा एक ही लड़का था, उसको सांप ने काट लिया और वो मर गया महाराज, मर गया। अब मां रोती हुई पहुंच गई, सामने एक लौते लड़के की लाश, बड़े दुख के ऊपर दुख। और हम लोग सुख में भी भगवान को नहीं याद करते महाराज, यहां दुख पर दुख पड़ रहा है, लेकिन अभी भी उनकी आस्था डगमगा नहीं रही है। भक्ति बड़ी आसानी से नहीं मिलती, भगवान आसानी से नहीं मिलते। जो भगवान के लिए जीते, भगवान उनके लिए जीना प्रारंभ कर देता है, और जो अपने लिए जीते हैं फिर वो जाने, उनका काम जाने महाराज, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम न करिए, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ समय और कुछ अपने कमाई का अंश ऐसा निकालिए जो अच्छे अनुष्ठानों में लगाइए। कुछ दिन भगवान के पास रहा कीजिए। 365 दिन एक साल में होता है, उसमें से कुछ दिन तो भगवान के पास रहिए महाराज। कुछ दिन दुनियादारी से अलग होके भगवान के पास। रोज आप संतों की तरह भगवान के पास अगर नहीं बैठ सकते तो कुछ दिन तो बैठिए। हम लोग वो भी नहीं बैठते और फिर कहते हैं हमारे यहाँ दुख बहुत है। तो कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र जो है, यहां पर सर्प ने उसको डस लिया। मां को पता चला, मतलब राज्य चला गया, पति से साथ छूट गया। लेकिन रानी सेव्या की बड़प्पन देखिए, कहते ना पति का आपका कैसा उसी हिसाब से पत्नी को भी सोचना चाहिए, और पत्नी कैसी है पति को भी सोचना चाहिए। कल डॉक्टर साहब की एक बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आप डॉक्टर साहब न चाहते हो प्रशंसा करने पड़ जाती है, वो मुंह से निकल जाता है। कल अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, और वो कुछ अपना कहे जा रही थी तो ये भी कुछ कह रहे थे, तब तक वो थोड़ा सुनी नहीं। तो डॉक्टर साहब की एक स्टाइल मुझे दिल को छू गई। डॉक्टर साहब एक हाथ में हमेशा मोबाइल रखते हैं, तो मोबाइल लिए हाथ ऐसे जोड़ के, अरे कृपया सुने, हमारी बतिया भी सुन लें। बड़े बड़े अदब के साथ अपनी पत्नी से कहें हमारी बतिया भी सुन लें थोड़ा, है ना, बड़े अदब से। कोई डांटा नहीं, कोई डपटा नहीं, बड़े अदब से, कृपया हमारी बतिया भी सुन लें। अच्छा लगा मुझे। पत्नी का सम्मान करिए महाराज, माँ का सम्मान करिए। अरे माँ तो माँ होती है महाराज, माँ का सम्मान करिए। कहते ना, अगर माँ के गर्भ का अगर आप ऋण चुका पाए महाराज, देवता नहीं चुका सके, हम आप कौन है, इस पर अभी बाद में आएंगे, है ना। फिलहाल तो बात हो रही है, एक माँ का इकलौता बेटा मरा पड़ा है सामने। जरा कल्पना तो कीजिए, राज्य चला गया, पति छूट गया,
लेकिन इस स्त्री की हिम्मत को सलाम करने का मन करता है, प्रणाम करने का मन करता है, अभिनंदन करने का मन करता है। और वो लाश के सामने बैठ गई आकर, अकेले में, रात का समय, आसपास। कहते हैं जब गरीबी आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं महाराज, कोई साथ नहीं देता। पैसा हो तो सब साथ देते, गरीबी में कोई साथ नहीं देता। कोई उसके आसपास नहीं था। जो रानी थी दासियों से घिरी रहती थी, आज अकेले अंधकार में, पति भी साथ में नहीं है, बच्चे के लाश के सामने बैठी है। और इस गीत को जब जब मैंने बजाया औरतें रोने लगती हैं। और वो कह रही है, आइए ना उसके दुख में शामिल होते हैं, ताली बजाते हुए जरा डूबिएगा उसके भाव में। इकलौता लड़का की लाश पड़ी है, बगल में कोई संतावना देने वाला नहीं है महाराज। ऐसे समय में लोग संतावना खोजते, कोई तो हाथ रख दे कंधे पे, चुप रहो, कोई कहने वाला नहीं है। रोए जा रही है और क्या कह रही है, आइए इस दुख को महसूस करें इस गीत से। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। रोए ममता तड़पे माँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। तू क्या जाने मेरे घर से चले जाने पे क्या बीती मेरे प्यारे। तू क्या जाने मेरे घर से चले जाने पे क्या बीती मेरे प्यारे। तेरी माता, तेरी बहना, तेरे हम में रो रो मर जाएंगे सारे। आजा वापस आजा मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। जब भी कोई अपना मर जाता है तो लोग यही कहते हैं कि तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मौत हर घर में आती है। मेरी मां भी एक दिन मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई। मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसका साथ छूट गया। उसी दिन से मैं अनाथ हो गया। मां का मरना क्या होता है वो कोई पूछे। मैं एक गीत और यहां बजवाना चाहूंगा अपनी मां के लिए, जो मेरी जननी थी, जो मेरे नखड़े उठाती थी। जब मां चली जाती है ना महाराज, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। मैं अपनी मां के लिए एक गीत बजवाना चाहूंगा यहां। आइए ना, मैं अपनी जननी को ये गीत समर्पित करता हूं। आइए सुनते हैं ये गीत। अमृत के धार के हूँ
कितनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार केहू कितनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई ये भाई एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई ये भाई एगो माई बिना। चले भी सिखावेली करे एहसान माई दुनिया देखावेली। बोले बतियावे और चले भी सिखावेली। मिल जाई अन्न धन मिल सुख पूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। अचरा ओढ़ा के हो दूधवा पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई ये भाई एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई ये भाई